हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एडू हब में। फ्रेंड्स, हम लोग अपने यूपी ट्रिपल एस सीपेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम लोग अपना लास्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ये प्रीवियस पेपर 16 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट का है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारे पास किसी प्रकार का कोई भी प्रीवियस ईयर नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग सीधे कंटेंट पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। देखिए, बात करेंगे नवरत्न, तो हमारे इतिहास में दो बार नवरत्न हुए हैं। एक नवरत्न जो हम लोग अकबर के काल में जानते हैं, और दूसरे हुए आपके फ्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य यानी विक्रमादित्य, जिन्हें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य या विक्रमादित्य भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक का शासन किया है? सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश या लोधी वंश? तो वो फ्रेंड किया है आपका खिलजी वंश ने। किसने किया है फ्रेंड? आपका खिलजी वंश ने। और कब तक किया है ये ध्यान रखिएगा। ये किया फ्रेंड आपका 1290 से लेकर 1320, 1290 से लेकर 1320, लगभग आप कह सकते हैं मात्र 30 वर्ष तक का ही ये इनका शासनकाल चला था। आगे आता है अगला प्रश्न है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। राज्य में अवस्था के माध्यम से, हड़प नीति के माध्यम से, सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से या दुच्छेड़ कर? तो ये लिया था फ्रेंड उसने हड़प नीति के माध्यम से। हड़प नीति में लगाया क्या था? कुशासन का आरोप लगाया था। किसका आरोप लगाया था? कुशासन का आरोप उसने लगाया था। ध्यान रखिएगा, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोली जाती है हड़प नीति। उसी के अंतर्गत उसने सबसे पहला जो हड़पा शहर था वो था फ्रेंड सतारा। ये मैंने आपको बता रखा है, सतारा। और कब ये इसने हड़पा था? सन 1848 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, में खोजा गया सबसे पहला नगर था। ठीक है। आपका हड़प्पा में जो आपका बंदरगाह नगर था वो कौन था? महास्थानगढ़, सिकंदरिया, लोथल या नागपट्टनम? तो वो फ्रेंड था आपका लोथल। और ये लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल पड़ता है फ्रेंड आपके गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ध्यान रखिए, ये आपका एक बंदरगाह नगर था। अगला क्वेश्चन आता है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? वैराग्य, निष्ठा, कर्म या अहिंसा? तो जैन धर्म का सबसे जो सिद्धांत इंपॉर्टेंट है वो फ्रेंड अहिंसा, क्योंकि जैन धर्म जो है अहिंसावादी होते हैं, यानी हिंसा पसंद नहीं होते। आप देखोगे कि लोग जो होते हैं ये मास्क भी लगाए रहते हैं, जैनिज्म जितने भी होते हैं, क्योंकि ये मास्क को बहुत ज्यादा मतलब जीवों की हत्या ना करने पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। आगे आता है अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 10 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। खलीफत यानी आपका खिलाफत आंदोलन। किससे बात हो रही है? आपकी खिलाफत आंदोलन की कमेटी कब बनाई गई थी? 1909, 1930, 1919 या 1931? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा आपका 1919। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये आपके मोहनदास करमचंद गांधी थे। कौन थे? MK गांधी थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी? तो ये फ्रेंड 6 + 1 = टोटल 7, यानी 6 आपके साथ में रहते थे और एक आपका मुख्य रहता था। ठीक। इस समय संख्या कितनी है? इस समय संख्या है 33 + 1, यानी एक आपका CGI होता है और साथ में 33 उसके रेलिवेंट होते हैं, सहायक होते हैं। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? किसानों, जमींदारों, सिपाहियों या फिर बागान श्रमिकों? तो आपको पता ही होगा 1857 की क्रांति को हम लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, सिपाहियों द्वारा। अगला है, बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। अब बंगाल में कौन सा आंदोलन हुआ था? स्वदेशी, दांडी या खिलाफत या सविनय? तो बंगाल में हुआ था फ्रेंड आपका स्वदेशी आंदोलन। और कब हुआ था? ये हुआ था फ्रेंड 1806 में। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता से आपका ये शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? अपने यहाँ जो गर्मी में पवनें चलती हैं आपके उत्तर भारत में
उन पवनों को क्या कहा जाता है? लू कहते हैं, व्यापारिक पवने कहते हैं, काल वैशाखी या मैंगो शावर। तो इन्हें फ्रेंड कहा जाता है आपका लू। गर्मियों में जो बारिश होती है आपकी उसे हम लोग लू कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की मानक युगांतर रेखाएं क्या है, यानी मेरिडियन लाइन क्या है, जिसे हम लोग अपनी टाइम लाइन भी कहते हैं, जहां से आपका पूरा जो समय है वो निर्धारित होता है। 82 डिग्री पूर्व देशांतर, 82 डिग्री 50 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, 83 डिग्री 30 मिनट। तो ये फ्रेंड हो जाएगा आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ध्यान रखिएगा, ये है कहाँ? ये इलाहाबाद के नैनी में। कहाँ पड़ेगा फ्रेंड? ये इलाहाबाद के नैनी में आपको देखने को ये मिलता है। कभी नैनी लिखते हैं, कभी इलाहाबाद लिखते हैं, कभी मिर्जापुर भी लिखते हैं। तीनों चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रतिक्रिया भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा चलाया गया था, यानी किस घटना के बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था फ्रेंड 1942 में। उससे पहली घटना कौन सी है? क्या साइमन कमीशन है, क्रिप्स मिशन की विफलता है, कैबिनेट मिशन प्लान है, बेबल योजना है? तो बेबल योजना तो बाद में आई है, यह इसका रिटर्न हो जाएगा फ्रेंड क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आपका आया था कि हम भारत में क्या करेंगे, भारत में हम एक संविधान बनाएंगे जिसमें हम डोमिनियन राज्य की स्थापना करेंगे, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो गया था। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, यानी फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्वेश्चन नंबर 47 आता है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे प्रमुख शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, अनाईमुड़ी, डोडाबेटा या फिर पंचमढ़ी? अगर बात करेंगे अरावली, अरावली कहाँ पड़ती है फ्रेंड? ये पड़ती है आपके राजस्थान में। और ध्यान रखिएगा, ये विश्व की सबसे पुरानी है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। कभी भी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, सबसे पुरानी श्रृंखला है अरावली। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड, ये आपकी गुरु शिखर है। ध्यान रखिएगा, मात्र 1600 मीटर के आसपास की इसकी ऊंचाई है, राजस्थान में पड़ता है आपका। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के डैश मॉडल के रूप में जाना जाता है। और ये जो मॉडल है ये आपके चारों शिफ्ट में भी पूछा गया था, जिससे मॉडल को हम लोग कहते हैं एलपीजी मॉडल, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कौन लाया था? मैं कितनी बार बता चुका हूं आपको, मनमोहन सिंह जी लाए थे। और उस समय जो आपके पीएम थे वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। इस मॉडल को हम लोग कहते हैं फ्रेंड आपका एलपीजी मॉडल, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अगला आता है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम डैश प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, 25, 49, 51 या 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका 51% की अगर भागीदारी सरकार की है तो वो कंपनी सरकारी कंपनी आपकी कहलाती है। अगला आता है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो सीतापुर, बलिया, अयोध्या या मुरादाबाद? तो ये स्थित है फ्रेंड आपके सीतापुर में। यहीं पे आपकी 84 कोशी परिक्रमा होती है, क्योंकि कहा जाता है कि हाँ ये आपके लगभग 56,000 ऋषियों की भूमि बोली जाती है आपकी नैमिषारण्य। इसी के पास में दधीच कुंज पड़ता है, मिश्रिक के पास में, ये भी ध्यान रखिएगा, दधीच महश्री दधीच कुंड, ठीक है। यह भी आपका सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है केटन, नंदा देवी, कंचनजंगा या फिर कामेत? तो ये हो जाएगा फ्रेंड, इस राइट आंसर जाएगा कंचनजंगा, जो कि कहाँ पड़ता है फ्रेंड? ये पड़ता है आपका सिक्किम में। कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर लगाते हैं, नेक्स्ट है 52वां, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा वही एलपीजी योजना। देख रहे हैं आप कितनी ज्यादा लास्ट ईयर इसमें ज्यादा, मतलब हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन इसके एलपीजी योजना के आए हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के निम्नलिखित में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? आर्थिक नीति की सफलता, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, भारतीय रुपए का मूल्यह्रास या सभी? जैसे मैंने आपको फ्रेंड बताया था कि जब आपके यहाँ मात्र 15 दिनों का ही पैसा बचा था तो आपकी एलपीजी योजना लाई थी, यानी विदेशी मुद्रा भंडार संकट हमारा बहुत ज्यादा हो गया था, हमें एफडीआई चाहिए था, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमको चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, हॉलमार्क लोगों को उपयोग में किससे के लिए होता है? हॉलमार्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विद्युत वस्तुएं, जेवर, जी ज्वेलरी के लिए किया जाता है हॉलमार्क। आपने देखा होगा ऐसे करके एक मार्क लगा होता है, ITC इस पे लिखा होता है करके कुछ, ठीक है। आप तनिष्क का नाम आपने सुना होगा, तो वो लोग इस चीज को बहुत बढ़ावा देते हैं कि हॉलमार्क वाली हमारी ज्वेलरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, डैश कृषि ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है? नाबार्ड, एक्सिम बैंक, सिडबी या IFCI? तो फ्रेंड कौन है? ये आपकी नाबार्ड। ध्यान रखिएगा, नेशनल एग्रीकल्चर, आपका एग्रीकल्चर की जो संस्था है ये आपका पूरा भार देखती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारी स्क्रीन पे,
निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखित किया गया है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसमें किया गया है? आर्टिकल 3 की बात करेंगे तो इसमें फ्रेंड आपका मूल अधिकार दिए हैं। क्या दिया है? मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 4 में बात करेंगे तो आर्टिकल 4 में दिए गया है आपका 4 पार्ट, अच्छा शेड्यूल, ठीक है। आर्टिकल 4 में दिया गया है आपका डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये आ जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी चौथे के में आपके का में ए में आपका मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई। अनुसूची 4 जो है आपकी अलग है, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, यानी इसमें राज्यसभा प्रतिनिधि की बात की गई है। अगला आता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, संसद का संविधान, भारत के राष्ट्रपति या संघ की राजभाषा? तो आ जाएगा फ्रेंड संघ की राजभाषा, जिसमें क्या कहा गया है कि संघ की राजभाषा जो होगी वो हिंदी होगी। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 57। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 112, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम लोग बजट कहते हैं उसकी धारणा दी गई है। 111 नहीं है, 110 इज द राइट आंसर। 110 में आपके धन विधेयक की परिभाषा आपकी दी गई है, ध्यान रखिएगा। आगे आता है डैश वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। गांधीवादी सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार या समाजवाद? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किसी भी राज्य को अपनी सभी कार्यक्रमों को चलाया जाना होता है। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास। निम्न में से कौन सी गैस को ग्रीन हाउस के रूप में नहीं जाना जाता है? निम्न से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ट्रिक क्या मैंने बताई थी बच्चा, ओ मीना कल काजल लगाना, ओ मीना कल काजल लगाना। ओ से बनता है ओजोन, मी से बनता है मीथेन, कल से बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, का से बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, एंड जल से बनता है आपका जल वाष्प। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है। ऑर्गन बच्चा आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है वाशिंग सोडा किसके लिए प्रचलित है? आपका सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट? तो वाशिंग सोडा इज योर सोडियम कार्बोनेट, ध्यान रखिएगा वाशिंग सोडा। वही बात करते हैं आप धावन सोडा की, तो वो होता है फ्रेंड सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, दिस इज योर धावन सोडा, जबकि Na2CO3 इज योर वाशिंग सोडा या फिर ब्लीचिंग पाउडर। आगे आप बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 61 नंबर है कि निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की एक सही आयु है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 58 वर्ष? तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है। तो ये ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष आपकी क्या है? सेवानिवृत्ति की एक बहुत अच्छी सी आयु है। निम्न में से कौन इंद्रधनुष के 7 रंगों में एक रंग नहीं है? नारंगी, बैंगनी, नीला या सफेद? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विबग्योर। क्या कहते हैं फ्रेंड? विबग्योर। ये तो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसमें व्हाइट आपका सफेद जो है वो नहीं होता है। फ्रेंड ये हम लोगों ने, मुझे लगता है अपने क्वेश्चन, जी बिल्कुल, हम लोगों ने अपने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप आई होप, मुझे उम्मीद ऐसा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।